मैंने खुद, जैसे आपको पहले ही बताया, कि मैंने खुद भी एक वेबसाइट, बेसिकली मैंने क्या डेवलप की, मैंने एआई से कहा कि मुझे एआई सीखने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बना के दो जो नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए, या ऐसे लोग जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कोडिंग से ताल्लुक नहीं है, उनको चीज़ एआई समझ में आए। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये तो आपने किसको अपनी जो इनपुट दिया था वो किसको आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो किसको, कौन से टूल को दी थी एआई को? ठीक है, अच्छा, हम नॉर्मली जो आपने इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज़ किया, बेसिकली यही वर्ड होता है, लेकिन जो अगर हम एआई की बात करें तो यहाँ इनपुट, पे हम प्रॉम्प्ट कहते प्रॉम्प्ट हैं। कह लीजिए। एग्जैक्टली, प्रॉम्प्ट, जैसे गूगल में हम गूगल सर्च करते थे, या फिर वर्ड आ गया गूगलिंग कर लें, ठीक है। गूगल करके देख लें, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट। Prompt, इसके लिए yeah. टेक्निकल टर्म है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो उसके अलावा आपके ऑप्शन है बहुत सारे हैं, ग्रॉक है, परप्लेक्सिटी है, को पायलट है। अदरवाइज़ आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी ईमेल्स के लिए शॉर्टवेव मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल ईमेल्स लिखता है, वो मेरा इनबॉक्स एनालाइज करता है, वो मुझे खुद सजेस्ट करता है कि मुझे किस तरह की ईमेल इनको करनी चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, वो मुझसे पूछ रहा होता है। इस तरह आप, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, अगर आप कंटेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ के जो एआईज़ हैं, कैनवा है, Veo3 है, DID है। ये वो पीडीएफ फॉर्म में है या किस कंटेंट फॉर्म में है अभी के अच्छा, लिए। वीडियोस नहीं है। अभी के लिए वीडियोस नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली उसमें क्विजेस वगैरह ये सब कुछ हैं, बट अभी मेरा ज़्यादातर फोकस है W3 स्कूल्स, एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उसको देख के मैं चल रहा हूँ और बिल्कुल ईजी कंटेंट रखना चाह रहा हूँ। WC वेबसाइट। मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है इसका? क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मैं इसे यूज़ करता हूँ, मैं खुद पर्सनली ग्रॉक का यूज़र हूँ। सही है। मुझे वो बड़ा यूज़ कर, तो मैंने अपने दोस्तों को भी रेफर किया, भाई ग्रॉक यूज़ करो। तो जब उन्होंने यूज़ किया तो 2 दिन बाद कहने लगे, उन्होंने कहा मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों डिलीट कर दिया आपने ग्रॉक को? तो कहने लगे यार मैं मेंटल, मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था। ये भी मैं देख रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट के जो LLM है, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आ गई है। अब इसके बाकायदा कोर्सेज हो रहे हैं, बाकायदा इसकी डिग्रीज हो रही हैं यार, कि ये भी नया है। बिल्कुल। पाकिस्तान में पिछले कोई, अगर मैं टैग की बात करूं तो पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि LLM की भी जॉब्स आ रही हैं। बिल्कुल, यानी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि LLM भी कोई चीज होती है भाई, और ये आने वाला, ये फ्यूचर है। मैं समझता हूँ LLM जो है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं, बड़े इन्फॉर्मेटिव आदमी हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादातर जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो इन्फॉर्मेशन की तरफ कन्वर्ट हों, या जिसको देख के जो लोग हमें देख रहे हैं वो बेनिफिट उठा सकें। जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो दे कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। जो आजकल का जो दौर है, बहुत आपने ऐड देखे होंगे, हर जगह ही ऐड आ रहे होते हैं। अब तो आपको कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसको समझ में आ गया है कि एआई क्या चीज़ होती है। मतलब एआई का ऐड नहीं समझ में भी आया तो एआई ज़रूर सुना होगा उसने। तो हमारे साथ मौजूद हैं अफसार खान साहब, जिनका आईटी के टैग बैकग्राउंड है। पिछले 10 से 12 सालों से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुके हैं, और अब पिछले कई सालों से अब वो एआई का ख़ास तौर पे उनकी ध्यान है, और पढ़ाते भी हैं एआई के। टेक्निकल लोगों को भी पढ़ाते हैं, नॉन टेक्निकल लोगों को भी एआई पढ़ाते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं अफसार से। कैसे अफसार साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आप शो में आए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन और भी दे देता हूँ। 15 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब IT 15 साल इंडस्ट्री का। में। ओके, वेरी नाइस। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में मैंने काम किया है, बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने डेवलप की हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, शुरू से ही मेरा पैशन रहा है नई टेक्नोलॉजी को सीखना। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। वेरी नाइस। तो अब आपको पता है, जैसे 2018 में एक्चुअली तो बेसिकली GPT आया था फर्स्ट टाइम, जो रिनाउंड है। वैसे तो 2018 में, बेसिकली जून 2018 में फर्स्ट GPT का वर्जन GPT आया था। और AI का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, यानी 70-80 ईयर्स। मुझे याद है जब मैं एआई का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 2000 गालिबन 13 या 14 में, या इससे भी पहले, या वे बैक आई थिंक 2008 या 9 में हम लोग एआई की कुछ बात कर रहे थे। मेरे कुछ क्लास फेलो थे, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कंप्यूटर से रिलेटेड। एआई क्या हुआ? अच्छा, उस वक्त वो विजन नहीं था कि एआई क्या था, हमें ये तो पता था कि एआई क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली उसका कोई अमल दखल नहीं था। तो आज जाके 15 साल बाद एक्चुअली समझ में आया कि एआई होता क्या है, बड़ा क्या चेंजेस होते हैं। तो आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो उसके बाद एक्चुअली फर्स्ट जो लोगों के सामने भी बूम आया वो ChatGPT ही पहला है, जो फर्स्ट मूवर जिनको एडवांटेज भी है। उसके बाद लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। तो देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है। 18 के अभी देखा है तो 19-20 में ही लोगों तक, आम लोगों तक उसकी रसाई हुई। तो इसकी अच्छी बात ये है कि जब यह पूरी वर्ल्ड में आया, चूँकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है। नॉर्मली होता यही था कि पाकिस्तान में हर टेक्नोलॉजी 20 साल 25 साल के बाद आती थी।
जी। बट ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसने जैसे ही वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट किया तो पाकिस्तान में भी सेम टाइम पे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। हम क्योंकि टेक से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जी हमारे हाँ। पास तो इन चीज़ों का जी। इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो जी। एट दैट टाइम ही मुझे भी इसने फैसिनेट किया। कोई भी बंदा चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम यूज़ करता है, उसको चैट जीपीटी सरप्राइज़ करता है, यार ये क्या चीज़ आ गई है। तो उसके बाद से ही कंटिन्यूसली मैंने उसको खुद लर्न किया और आज भी मैं एआई का स्टूडेंट हूँ भी और साथ साथ एआई पढ़ा भी रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन एआई से रिलेटेड हो भी रही थी, क्योंकि आप खुद भी जी। एआई के बारे में जी, इन्फॉर्मेशन शुक्रिया, रखते हैं, शुक्रिया। कोर्सेज़ वगैरह का भी आइडिया है आपको। जी। तो मैंने खुद, जैसे आपको पहले ही बताया कि मैंने खुद भी एक वेबसाइट, बेसिकली मैंने क्या डेवलप की, मैंने एआई से कहा कि मुझे एआई सीखने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बना के दो जो नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए या ऐसे लोग जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, उनको चीज़ एआई समझ में आए। वाह, 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 वाह! क्या बात है। तो ये एग्ज़ आपने किसको अपनी जो इनपुट दिया था वो किसको आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो किसको कौन से टूल को दी थी एआई को दिया ठीक है, था? अच्छा, हम नॉर्मली जो आपने इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज़ किया है, बेसिकली यही वर्ड होता है, लेकिन जो अगर हम एआई की बात करें तो यहाँ इनपुट पे हम प्रॉम्प्ट कहते प्रॉम्प्ट हैं। कह लीजिए। एग्जैक्टली, प्रॉम्प्ट, जैसे गूगल में हम गूगल सर्च करते थे या फिर वर्ड आ गया गूगलिंग कर लें, ठीक है। गूगल करके देख लें, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट। इसके प्रॉम्प्ट लिए या टेक्निकल टर्म है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट आगे इंजीनियरिंग जाके कौन सी जॉब्स भी इसकी क्रिएट हो रही हैं, जी, बल्कि जी, अभी भी जी, हो बिल्कुल रही हैं। सही। तो हमने प्रॉम्प्ट के लिए अगर देखा है तो स्टार्ट जो मैंने लिया, मैंने ऑब्वियसली हर बिगनर की तरह चैट जीपीटी पे ही मैं गया। ओके। अब तो खैर बहुत सारे, एक्चुअली जो चैट जीपीटी होता है, ग्रॉक होता है या परप्लेक्सिटी होता है और इसका को पायलट होता है, देयर आर ग्रॉक और ह्यूज। चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब है, एलएलएम ही है अगर टेक्निकली कैटेगराइज करें। एलएलएम स्टैंड्स फॉर, अगर मैं बता दूं जी, जी, बताएं, लोगों के बताएं। लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या आपकी यानी कि लैंग्वेज की इसमें तरह। चेंजेस पॉसिबल है इसमें एग्जैक्टली समझ लें, दो अलग अलग, एक होंडा एक टोयोटा है दोनों गाड़ी हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ और बेनिफिट्स ये जो हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसका भी कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था कि मैं थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नो इशू। ये भी मैं देख रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट के जो एलएलएम है ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आ गई है। अब इसके बाकायदा कोर्सेज हो रहे हैं, बाकायदा इसकी डिग्रीज हो रही हैं, यार कि ये भी नया है बिल्कुल पाकिस्तान में। पिछले कोई अगर मैं टैग की बात करूं तो पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि एलएलएम की भी जॉब्स आ रही हैं। बिल्कुल आ यानी रही है। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि एलएलएम भी कोई चीज़ होती है भाई। हम्म। और ये आने वाला ये फ्यूचर है, मैं समझता हूँ एलएलएम जो है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जो हमारे एप्लीकेशन है उसमें फिर चेंजेस इसी बेस पे होती रहेगी। एग्जैक्टली, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि जो ज़रा नॉन टेक्निकल वाले लोग हैं जो अंडरस्टूड कि भाई क्या चीज़ होती है, उसको एलएलएम इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, या बगैर कोडिंग किए हुए क्या एलएलएम इंजीनियर बन सकते हैं? ठीक है, अच्छा, अब इसको हम दो फील्ड में ब्रेक करते हैं। ठीक है। एक वो तो जो एआई का इंजीनियर है, जी। ठीक है ना, बेसिकली उसमें फिर वो चला जाता है मशीन लर्निंग के तरफ। उसको मशीन लर्निंग के है, उसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड आ कोडिंग जाता आ गई है, इसमें। कोडिंग आ गई, न्यूरल नेटवर्क, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के आर्किटेक्चर को समझना और उसको ही बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, अगर बिल्कुल मैं आसान कर दूं जी। तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही बिल्कुल है। नॉन टेक के लिए अगर मैं बिल्कुल इसकी ऐसे ही। डेफिनेशन में जाऊं, किस तरह से आपका एक बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग कोरा होता है, वो अपने इर्द गिर्द से चीज़ें, डाटा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है सही बात। और वो एब्जॉर्ब करता जाता है। जितना डाटा वो एब्जॉर्ब करता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और वो उनसे सीखता जाता है। जी, जी, जी। इसलिए हम एक टाइम के बाद कहते हैं मैच्योर होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है। सिमिलरली ऐसे यही ही सही चीज़, कह रहे हैं, बिल्कुल बच्चा समझदार हो गया, बिल्कुल mature हो बच्चे से बड़ा होता जाता है, ऐसे उसकी एज में मैच्योरिटी आती जाती है। फिर हमारी तरह बूढ़ा हो जाता है। ये तो Just kidding फैक्ट है। हाँ, तो सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम भी एक ऐसा बना दिया गया है जो इंटेलिजेंट है, जिसको है। डाटा दिया जा रहा है। ओके। अच्छा, ये डाटा देने वाले भी जो है वो एआई, क्या कहते हैं, एआई ट्रेनर्स हैं, ये उसको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, ये ट्रेन कर दो, वो ट्रेन कर दो, एक बड़ी टर्म यूज होती है, जी, जी। वर्ड पॉटी ट्रेन, हाँ, सही बात सही है ना। तो बिल्कुल उसी तरह आप ट्रेन करते हैं अपनी सब सिस्टम को। जितना ज़्यादा ट्रेन होगा, जितना That is ज़्यादा LLM. डाटा होगा, ये बेसिकली एआई के टूल्स हैं, इसी से अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। एलएलएम तो वो है जो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करेगा और आपकी लैंग्वेज को बिल्कुल आम आदमी की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम एलएलएम हटा दें और नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएं तो आपको सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर को समझाने वाली लैंग्वेज, जो कि है C++, जावा, एग्जैक्टली, बहुत सारी हैं, पाइथन है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा बना दिया गया, वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। माइट भी कुछ अरसे के बाद आप और मैं की जगह दो रोबोट्स बैठे हुए हों और दो रोबोट्स बात कर रहे हो। बल्कि एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें उन्होंने एक एआई बॉट ओपन किया और दूसरा एआई बॉट ओपन किया। एआई बॉट कह रहे हैं, एलएलएम कह रहे हैं, चैट जीपीटी कह रहे हैं, मोबाइल फोन कह रहे हैं, कुछ भी कह जी रहे जी हैं। जी जी, उन्होंने दो एलएलएम को कम्युनिकेट करवाया। उन दोनों ने एक दूसरे से बात की,
आपको पता है आजकल जिस तरह चैट जीपीटी में ऑडियो का ऑप्शन है और वो आपसे बात कर रहा होता है, अगर हाँ, किसी को मतलब नहीं पता। दोनों मोबाइल से आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल, आप इंडिविजुअल बात करें, दोनों दोनों ने बात करना शुरू करी और एक टाइम बाद उन दोनों ने एक अपने दरमियान एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर ली और वो ऐसी लैंग्वेज में बात करने लगे जो हम डिसाइफर नहीं कर सकते, हमें नहीं समझ में आ रही माय एक गॉड। नॉन टेक के लिए। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाएं और अंदर जाके देखें तो शायद वो डिसाइफर भी हो गई हो, बट एक नॉर्मल बंदा कहेगा ये किस लैंग्वेज में बात करें, ये कोई ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज में बात नहीं हो रही है या ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं हो रही जो इंसान समझ सके। तो इस किस्म से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, बट मैं ये नहीं कहूँगा, डराऊंगा नहीं कि कोई ऐसी उसमें चली जाएगी। ऑब्वियसली हमारे लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में हम डरते ज़रूर है, लेकिन वो हम अडॉप्ट करनी पड़ती है, वरना टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट कर लेती है। अभी आपके ख्याल में अफसार कौन से जो बेसिक जो आप पढ़ा रहे हैं, पहले तो अपनी जो वेबसाइट का बताइए कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ताकि ठीक है। लोग जो हमें देखने वाले हैं वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। आपके कोर्सेज जो है वो पेड कोर्सेज होते हैं या फिर मतलब क्या उसका स्केड्यूल्ड होता है, पेमेंट प्लान क्या होता है, थोड़ा-सा बता सकें? और वो कोर्सेज कौन-कौन से होते हैं, ताकि हम जो हमारे लोग देखने वाले लोग समझ सकें इस बात को? ठीक है, ठीक। बेसिकली मेरा जो विज़न है ना इस वेबसाइट को बनाने का, ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम गुज़ार लिया टेक के अंदर, जी हाँ। तो अब कोई ऐसा वो नहीं रहा। अब मेरा है कि अब टू रिटर्न बैक टू द वाह, सोसाइटी। वाह, वाह, वाह! क्या बात करते हैं आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब मेरी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है। हालाँकि देखा जाए तो मतलब ऐसे ही तो लोगों को हमेशा पैसा आते हुए भाई अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो आपने बनाई है वेबसाइट अपनी, उसमें एक तो आप कह रहे हैं कि कोर्सेज़ जो करवा रहे हैं, यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, व्हिच इज़ अ मैसिव अपॉर्च्युनिटी फॉर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़ी मैसिव अपॉर्च्युनिटी है कि अब वो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और कौन से कोर्सेज़ हैं वो ये बताइए आप? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरी अप्रोच यही है कि ये टेक्नोलॉजी चूँकि जैसे मैंने कहा कि पैरेलल दुनिया में भी ऊपर जा रही है, पाकिस्तान में भी ऊपर जा रही है। सही। और आपको पता है बाहर आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री पूरी चल ही क्यों रही है? लेबर पाकिस्तान या ऐसी थर्ड वर्ल्ड में सस्ती होती जी, है, जी, 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 तो जी। वो आउटसोर्स कर देते हैं, मैनेजमेंट वहाँ बैठी होती है, टेक्निकल आदमी यहाँ बैठा होता है। तो ऐसा ना हो कि हम एआई की फील्ड में पीछे रह जाएँ और दूसरे वो आपकी मार्केट ग्रैब कर जाएँ। यहाँ भी वो लोग जानते हों। लाइक बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, एक डिज़ाइनर को अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ डिज़ाइन्स बना के दो, जी, वो एक पूरा दिन ले लेगा, क्योंकि उसको बीच में ब्रेक्स भी चाहिए, जी। छुट्टी भी करेगा। ह्यूमन है, उसकी एक अपनी वो है कि नहीं भाई 9 टू 5। हाँ। आप सेम पर्पस के लिए एआई के टूल्स बने हुए हैं, हर चीज़ के लिए टूल अवेलेबल, आप जिस भी फील्ड से हैं। ऐसा हो नहीं सकता कोई बहुत ही कोई निश होगी जहाँ पे आपको ना मिले टूल, वरना हर एआई की टेक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कंटेंट के लिए, मेडिकल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, हर जगह एआई आपको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल जनरलाइज्ड है। ये ऐसा एडवाइज़र है, ऐसा असिस्टेंट है, ऐसा दोस्त है कि आपका एज बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, इट विल हेल्प यू। मेरी 8 साल की बेटी सुबह वीकेंड के ऊपर उठती है और चैट जीपीटी से पूछती है आज मैं क्या ब्रेकफास्ट करूं। वाह, 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 वाह! क्या बात है भाई, वेरी नाइस। वहाँ पूरी लिस्ट आ जाती है, वो उसमें से चूज़ कर लेती है। अगर रेसिपी नहीं, अच्छा एआई की एक और अच्छी बात ये इन एलएलएम्स की कि ये आपको सवाल के बाद खुद सजेस्ट करते हैं, क्या अब मैं आपको ये भी बताऊँ, क्या अब मैं आपको ये भी बताऊँ। ये कम्युनिकेशन खुद आपके साथ लंबी करते हैं और आपको डिटेल स्पेसिफिक्स तक लेके जा रहे होते हैं। वो आपको रेसिपी भी खुद देंगे। इस किस्म के जो मेरा कोशिश है कि जो नॉन टेक लोग हैं, जिनको लगता है कि भाई कोई टैबू है एआई, या एआई की बजाय हम एमएल वर्ड यूज़ कर लें, मशीन लर्निंग कोई टैबू है, तो ऐसा कुछ ना हो, लोग कंफर्टेबल हों, यूज़ करें और अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें। क्यों वो एक छोटे से काम के लिए पूरा दिन ले रहे हैं या 2-3 दिन ले रहे हैं, तो इस चीज़ को ही क्विक करने के लिए ये यूज़ बताइए, आई एम करें। सॉरी सर, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपके जो कोर्सेज हैं वो वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है वेबसाइट पे, या फिर कंटेंट फॉर्म में अवेलेबल है, या पीडी जो भी उसकी जी, जी, फॉर्म जी, है जी, वो, जी। और वो लिस्ट क्या है कोर्सेज की? अच्छा, अभी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अच्छा। क्योंकि मैं चीज़ लर्न कर रहा हूँ और मैं उसके ही साथ जी, जी, उसको जी। बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद भी बिज़ी भी होता हूँ, साथ में मैं ये भी जी, यूज़ जी, कर जी, रहा जी, होता हूँ, जी, इसको भी डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ। इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, मैं ही फाउंडर हूँ, वाह! बाकी पूरा काम एआई करती है मेरे लिए। वाह, मेरे वाह, लिए वाह! डिज़ाइन करना, मेरे लिए डेवलप करना, मेरे लिए रिसर्च करना, मेरे लिए एसईओ करना, मेरे लिए क्यूए करना। एंड में सिर्फ मैं एक बार उसको आउटपुट देखता हूँ और मैं उसको सिर्फ लाइव करता हूँ। ये काम भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, बट अभी मैंने उसको अपने हाथ में यानी रखा आप हुआ कह है। रहे हैं कि एसईओ भी एआई कर देता है? एग्जैक्टली, इन पेज एसईओ, इंटरनल एसईओ पूरा वो देख रहा होता है। वाह, 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 इसके वाह! टूल्स अवेलेबल हैं और मैंने अभी तक जितना एआई पे काम किया है, मेरी अप्रोच ही ये रही है, 1 रुपया खर्च ना हो, ना मेरा हो ना सीखने वाले का हो। लेकिन बहुत सारे जो एसईओ एक्सपर्ट हैं वो शायद आपकी बात को डिसएग्री करें। जैसे वो मैंने एक सवाल पूछा था, एक और हमारे बड़े पुराने एसईओ एक्सपर्ट आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एआई आ गया है, तो वो क्योंकि एसईओ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला नहीं हमें कोई खतरा नहीं है एसईओ वालों को एआई से। लेकिन आपने बताया कि एसईओ भी एआई कर सकता है, तो आई थिंक तो ये दो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बातों में। एक्चुअली एसईओ के 2 पार्ट हैं, अच्छा, ऑन पेज, ऑफ पेज। अच्छा। ऑफ पेज में भी अगर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखवा रहे हैं, वो सब आपको एआई लिख के देगा।
हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो प्रेशराइज भी नहीं होते, उसका कंटेंट जो है वो एआई भी नहीं डिटेक्ट करेगा कि वो एआई ने लिखा है, माय या उसकी गॉड। टेक्निक्स हैं कि आप उसको जो है वो एआई से आप उसको वो कर सकते हैं कि वो एआई भी उसको डिटेक्ट ना करे। अदरवाइज और इन पेज जो है वो तो आपका जो है वो आप खुद जब डेवलप करें, आपके टूल्स हैं, आपके एडिटर्स हैं, पूरे पूरे 100 ऑफ लाइन्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स आपको एआई के टूल्स लिख के दे रहे हैं। क्योंकि मतलब आपने भी अपना एसईओ से सीखा पहले, आपने भी इनिशियली में, अगर आप एग्जैक्टली मेरा खुद ताल्लुक इतना है तो मैं साथ में ही मेरे साथ मेरी जो हम्म, जो जिधर मैं काम कर रहा होता हूँ तो उनकी प्रोडक्ट्स खुद उनके भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस जो है वो रैंक हुए हुए होते हैं, अच्छी रैंकिंग हुए हुए होते हैं, तो उनसे मुझे वो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो कनेक्टेड कमिंग ही बैक टू होते द हैं। क्वेश्चन कि वो पीडीएफ फॉर्म में है या किस फॉर्म? कंटेंट फॉर्म में है अभी के अच्छा, लिए, वीडियोस नहीं है। अभी के लिए वीडियोस नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली उसमें क्विजेस वगैरह ये सब कुछ है, बट अभी मेरा ज़्यादातर फोकस है W3 स्कूल्स, एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उसको देख के मैं चल रहा हूँ और बिल्कुल ईजी कंटेंट रखना चाह रहा हूँ। डब्ल्यूसी वेबसाइट, W3 स्कूल्स करके एक बड़ी अच्छा, मशहूर WC वेबसाइट है, वेबसाइट। टेक की वेबसाइट ही है, ये ठीक। लर्निंग के लिए बड़ी इनिशियल लेवल पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको माइंड में रख के चल रहा हूँ। हम्म। ऑब्वियसली उसकी मार्केटिंग के लिए मैंने एआई के थ्रू वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली हैं, सोशल मीडिया पे डाली हैं, अपने पास से शेयरिंग करी है, ताकि ऑब्वियसली आपके ट्रैफिक पास कौन-कौन सा जनरेशन के लिए। प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? आप अब ज़ाहिर एक्स पे अवेलेबल होंगे या बिल्कुल, गालिबन लिंक्डइन पे अवेलेबल, इसके लिंक्डइन पे अलावा अवेलेबल यूट्यूब हूँ, पे यूट्यूब अवेलेबल? के ऊपर अवेलेबल हूँ। वीडियोस बनाई हैं आपने इसके बारे में? वीडियोस मैंने इससे भी बनाई हैं और कुछ इससे हट के भी वीडियोस बनाई, क्योंकि अब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मज़ा आता है मुझे एआई यूज़ करने में, मुझे मज़ा आता है, मैं खेलता हूँ, मैं एआई को एज अ टॉय लेता अच्छा, हूँ। मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है इसका? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मैं इसे यूज़ करता हूँ, मैं खुद पर्सनली ग्रॉक का यूज़र हूँ, सही है। मुझे वो बड़ा यूज़ कर, तो मैंने अपने दोस्तों को भी रेफ़र किया, भाई ग्रॉक यूज़ करो, तो जब उन्होंने यूज़ किया तो 2 दिन बाद कहने लगे, उन्होंने कहा मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों डिलीट कर दिया आपने ग्रॉक को? तो कहने लगे यार मैं मेंटल मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा था। तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि भाई अब क्या हो गया आपको? ये आप क्या किससे बातें कर रहे थे? ये क्या बातें करते रहते हैं? यानी कि हर तरह की बातें कर रहा था ना एग्जैक्टली वो, एग्जैक्टली कि जनरलाइज्ड है वो। जनरलाइज़ बातें करने लगा, तो फिर वो कहने लगे कि मेरी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। और ऐसे भी लोग आपको पता होते हैं। अब हर टेक्नोलॉजी के प्रोस भी हैं तो हाँ, कॉन्स प्रोज़ भी भी हैं। कौन है? तो मतलब वो ये अपन बातें लेके बैठ गए, वो एग्जैक्टली यानी कि वो अब सोशली डिस्कनेक्ट हो गए। ये जो एआई है ये कितना आपको सोशली डिस्कनेक्ट कर देती है लोगों से? देखें, आप एक इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो हाँ कर भी सकती है, और ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी है जो लोग सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, उनका लाइक क्या? हाँ, बुजुर्ग हैं, उनका क्या? हाँ। जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जो बात नहीं करते। मैंने खुद सजेस्ट किया है लोगों को, उनके मोबाइल्स पे, स्मार्टफोन्स पे ऐप इंस्टॉल करके दिए हैं, आप इनसे बात करें। वाह! जो बड़े बुजुर्ग हैं मैंने उनको दिया है वो, आप अच्छा अच्छी बात क्या, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, वाह! हर मशहूर जो आपकी नोन लैंग्वेजेस हैं वो तमाम में वो कन्वर्ट आपके बात कर रहा होता है। मैंने हुँ। इंस्टॉल करके उनको कहा आप इनसे बातें करें, इनसे एडवाइस लें। कोई हुँ। इंट्रोवर्ट है, लोगों से सवाल करने से पीछे हटता है, आप उससे सवाल करें, आप उससे पूछें। हुँ। तो आप डिपेंड्स आप पर कि क्या वो आपके लिए पॉजिटिव है उसका इम्पैक्ट, क्या वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। बच्चे हैं, बच्चे उससे क्वेश्चन करें, पॉजिटिव क्वेश्चंस करें, अपनी लर्निंग बढ़ाएं, लैंग्वेजेस सीखें, असाइनमेंट्स में हेल्प करें। मदर्स जो हैं वो बच्चों को अभी पढ़ाने अभी के लिए यूज़ करंट करें। सिनेरियो में अफ़सार, आपको क्या लगता है करंट सिनेरियो में कौन से ऐसे ऐप हैं या एआई के टूल हैं जो कि आपने लाज़मी सीखना ही सीखना है? जैसे चैट जीपीटी आपने बताया, ग्रॉक चल है, उसी के रिलेटेड इसके ट्विन्स ऐप है। इसके अलावा और कौन से मैंडेटरी ऐप हैं जो आप कहते हैं भाई सबको छोड़ो पहले ये ऐप सीखो? देखिए, अगर जनरलाइज में बात करूं तो जो भी लोग इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे जी, हैं, जी। अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में चैट जीपीटी तो सबसे पहले इंस्टॉल कर ही लें। सही है, नंबर 1। नंबर 1 तो चैट जीपीटी है। अच्छा, फिर मसला ये होता है चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। ठीक है ना, अगर आप वो पेड होता है और पेड अनपेड की अनपेड, हाँ, जी, 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 लिमिटेशंस हो जी। रहे हैं, तो उसके अलावा आपके ऑप्शन है, बहुत सारे हैं। ग्रॉक है, परप्लेक्सिटी है, को पायलट है। अदरवाइज़ आपके पास अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी ईमेल्स के लिए शॉर्टवेव मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल ईमेल्स लिखता है, जी। वो मेरा इनबॉक्स एनालाइज करता है, वो मुझे खुद सजेस्ट करता है कि मुझे किस तरह की ईमेल उनको करनी चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, वाह, वो वाह, मुझसे वाह! पूछ रहा होता है। इस तरह आप डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, अगर आप कंटेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ के जो एआईज़ हैं, कैनवा है, Veo3 है, DID है, यानी इन वीडियो वीडियो एडिटिंग है, तक तो वीडियो कर एडिटिंग एग्जैक्टली। मैंने 10-10 मिनट की वीडियोस बना के अपलोड की हैं, और माय मैंने गॉड! सिर्फ उनको प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे क्रिकेट की हिस्ट्री से रिलेटेड इंग्लिश के अंदर एक वीडियो बनाकर दो, जो मुझे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी है। किस ऐप पे? ये मैंने इन वीडियो यूज़ किया था। इन वीडियो? इन वीडियो ये फ्री में ही, मैं बताऊँ ना, मैंने उसमें वाटरमार्क होता है, दैट्स इट। उसके और अलावा आपको पूरी वीडियो जनरेट करके दे देगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है उसको, और उसके बाद आपको अपने चैनल पे अपलोड करना है। अब आप कहेंगे उसका टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड जितना मेटा जी है हाँ, जी हाँ, वो जी मेटा हाँ। भी आपको एआई जनरेट करके दे देगा, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। माय गॉड! इमेज जनरेशन, माय टेक्स्ट टू गॉड! इमेज कन्वर्जन, एक्सेल की शीट्स, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जितना काम होता है सब आपको एआई बहुत आसानी से करके दे देता है। किसी डाटा को किसी फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, किसी डाटा में से कुछ समराइज़ करना है,
इस तरह के एआईज हैं कि आपने अपने अंदर उसका प्लग इंस्टॉल कर लिया, आप वेबसाइट के ऊपर गए, बहुत बड़ी वेबसाइट थी, बहुत सारा कंटेंट था, आपने उसको कह दिया कि भाई मुझे 1 पैराग्राफ में कंक्लूड करके दे दो ये पूरा आर्टिकल। वो आपको पूरा आर्टिकल 5 से 6 लाइन में, जिसमें एक बहुत लंबा स्क्रॉल आया हुआ होगा, वो आपको कंक्लूड करके दे देगा बुलेटेड पॉइंट्स में। माय गॉड, मैंने एक ऑटोमेशन बनाई हुई थी अपने लिए, चूंकि मुझे एआई से ताल्लुक है, तो मुझे होता है कि यार मुझे जो भी एआई में अपडेट्स हो रही हैं वो मुझे मिल जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर खुद से ये काम करने बैठूंगा तो मैं अब जाए तो खुद जॉब करता हूँ, तो मेरी जॉब कौन करेगा? मैं एक बंदा हायर करूंगा तो मुझे उसको पे भी करना पड़ेगा, और वो सुबह में आएगा, वो पहले पूरे इंटरनेट को छानेगा, उसमें से कंटेंट निकालेगा, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और वो मुझे शाम में जाए देगा कि भाई ये हुआ। मैंने उसके लिए ऑटोमेट किया है। ऑटोमेशन टूल्स भी एक आप कह सकते हैं कि ये भी एआई के पैरेलल एक और चीज़ चल रही है, ऑटोमेट करना वर्क फ्लोज को। यानी अपने जो रिपीटेटेड टास्क हैं आपने उसको वन टाइम डिफाइन कर दिया, अब वो ऑटोमेट हो जाएंगे, वो खुद चल जाएंगे। तो मैंने किया हुआ सुबह 9 बजे मेरा एक ऑटोमेशन वर्क फ्लो चलता है, वो पूरे इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो फैच करके लेकर आता है, इनको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद मैंने उसके साथ एक ऑफलाइन LLM इंस्टॉल किया हुआ है, जो ऑब्वियसली प्राइवेसी का रीज़न होता है, लिमिटेशन का रीज़न होता है, तो ये ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं। तो वो मैंने इंस्टॉल किया, वो उस पूरे कंटेंट को उठा के उसको समराइज़ करता है, कंक्लूड करता है, और इतनी इन्फॉर्मेशन का कंक्लूड करके एक फ़ाइल के अंदर मेरे पास वो सेव कर देता है। 9:30 बजे जब मैं उस फाइल को डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन एक पेज पर आ जाती है, इंटरनेट की पर जितनी अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स, वो पूरा कंक्लूड करके मुझे मिल जाता है। 5 मिनट में पढ़ लेता हूँ कि भाई आज के दिन की क्या क्या न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। कौन सी कंट्री आप, वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन द रेस ऑफ एआई, एंड वेयर डू यू सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एआई, जो रेस है? ठीक और है। वैसे इन जनरल आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा आगे लगती ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर मैं देखा जाए तो यूएस ऑब्वियसली, चूँकि उधर सबसे ज़्यादा टेक पे काम हो रहा होता है, उनके शायद उनके पास वसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कल्चर है, है? तो वो तो हम उनको तो हम ना ही गिनती में लाएँ, तो वो तो हाँ, टॉप पर हैं। ठीक हम थ्रेशोल्ड के नीचे हैं, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर वाह हैं। वाह वाह, अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की, सिमिलर वेब के जुलाई के रिजल्ट्स हैं, जिसमें टॉप 3rd वेबसाइट जो पाकिस्तान के अंदर ओपन की गई है वो है chatgpt.com। वाह वाह तो ये वाह बहुत वाह, बड़ी, बहुत पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए भी। वाह मेरे वाह लिए भी वाह। आई ओपनर था कि पाकिस्तान में इतनी लोग यूज़ कर रहे हैं। बेशक चैट जीपीटी पर ही जाएं, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करें। पहला फ्लोर तो चैट जीपीटी ही होता है ना। पहला कदम ChatGPT, मेरा भी पहला कदम चैट जीपीटी था। सेकंड अब आपकी फील्ड डिपेंड करती है, आप जैसे जिस फील्ड से। मैं प्रोग्रामर हूँ तो मुझे एक ऐसा एडिटर चाहिए जो मैं प्रॉम्प्ट दूँ और वो कोड लिख दे। इसके लिए मैं अगर नाम लूँ तो कर्सर मैंने यूज़ किया। कर्सर की कुछ लिमिटेशन, नॉन टेक में अब आप फील्ड डिपेंड करती है, कंटेंट का या डेटा एंट्री का है, डेटा एंट्री करना चाह रहा है, तो वो डेटा से रिलेटेड जो उसके एआईज अवेलेबल हैं, चूँकि ऑब्वियसली मेरा इतने निच लेवल पे जाके मैं नीचे उस पर काम नहीं कर रहा, तो ये मेरी फील्ड से नहीं है। अगर आप वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया VO3 इतनी रियलिस्टिक बना रहा है कि अगर मैं किसी आम बंदे को दिखाऊं तो वो कहेगा रियल है। VEO3 ओके, इतनी रियल बताता है कि अगर आप उसकी कोई बहुत सारी चैनल्स हैं जिन पे उनकी वीडियोस हैं और बहुत से लोग उसको रियल समझ रहे हैं। अच्छा, वो YouTube पे अपलोड भी हो जाती वो है? YouTube पे अपलोड भी हो जाती है। YouTube ने भी कुछ दिन पहले, YouTube अलाउ कर देता है, लेकिन YouTube ने भी कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र से एक न्यूज़ गुजरी है कि YouTube ने कहा कि हम उनको मोनेटाइज अब से नहीं करेंगे जो AI बेस्ड होंगी। अच्छा, वो सारे जज कर ही लेगा कि AI क्या है। ऑब्वियसली वो तो YouTube तो खैर कर ही लेगा। तो सिमिलरली इस तरह से डिपेंडिंग आपकी क्या, जैसे मैंने ईमेल का बताया कि आप शॉर्ट वेव इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए क्विज़ेस बनाना, अपने लेक्चर्स को बेहतर बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना। अब लाइक अब प्रेजेंटेशंस की मैंने बात की तो आप गामा यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट पूरी आपके सामने तैयार प्रेजेंटेशन आ गई। असल आपको नहीं लगता कि AI पहले से आ चुका था, हम लेट सीख रहे हैं? जैसे गूगल है, गूगल भी एक तरह से AI है। अगर आपको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो आपको उसकी गूगल और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो एक्चुअली वो सर्च इंजन है। ठीक है, वो सर्च इंजन है, वो आप वो आपकी प्रॉम्प्ट पे रिप्लाई कर रहा है ना, आपने प्रॉम्प्ट दी तो वो रिएक्ट कर रहा है। आप उधर फ्रेज देते हैं, वो आपसे बात नहीं करता ना, मेरे और आपकी तरह बात, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो बात नहीं करता। आपको वॉइस कॉल, जो वॉइस भी आपको सुनता है वो, हाँ, वो वॉइस को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, ऑडियो टू टेक्स्ट कर रहा है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल इसकी एग्जांपल अगर आपको समझाने के लिए लेमैन में दूं, जैसे एप्पल का वो जो उनका जो क्या कहते हैं उसका, सिरी, एलेक्सा वगैरह, जी हाँ, जी ये AI है, ये सर्च इंजन्स नहीं है। सर्च इंजन्स बेसिकली आप यूं समझ लें कि सिरी कब इंट्रोड्यूस हुई एप्पल ने? जिसका तो एग्जैक्टली मुझे भी एग्जैक्टली माइट बी अराउंड तकरीबन कह सकते हैं। थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम ही पीरियड होगा। मैंने भी ऑब्वियसली स्टैट्स डेट्स वगैरह भी मेरे माइंड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिरी यूज़ नहीं होता है। अब तो खैर बहुत आम हो गया, अब आम हो गया। हम तक लेट आए, वो टेक्नोलॉजी हम तक लेट आई थी जो मैंने स्टार्ट में बात की कि टेक्नोलॉजी हम साथ बूम करें। अब गूगल मैप हमें बाद में समझ में आया, गूगल मैप कब से, गूगल मैप AI इस्तेमाल कर रहा है।
हाँ जो देखिए, आपको रूट्स बता रहा है, हाँ क्योंकि एक जगह पहुंचने के मल्टीपल रूट्स होते हैं, बट वो वो भी एक साथ स्मार्टली AI है। एग्जैक्टली वो एआई यूज कर रहा है। आपका हम्म, यूट्यूब एआई यूज करता है। आप जब यूट्यूब खोलते हैं मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं, लेकिन आपके सामने सिर्फ आपके इंटरेस्ट की वीडियोस कैसे आती हैं? हाँ ये बात वो एल्गोरिदम है जो एआई है जो समझ रहा है। जी आप हाँ। कई चीज शॉप करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, आपके रिलेटेड ही चीज़ें उधर आती हैं। रीजन बीइंग कि वो आपको रीड कर रहा है, आपको स्टडी कर रहा है। जॉब्स खतरे में AI से। अच्छा, इसका थोड़ा सा टेक्निकल सा जवाब है, जी यूं है डायरेक्टली एआई से भी जॉब्स कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोमेशन आ रही है, जी लेकिन वो बंदा आपके लिए खतरनाक है जो एआई इस्तेमाल करना जानता है, और वो बंदे के लिए जो एआई यूज़ करना नहीं जानता। दो लोग हैं, एक ही काम करते हैं। जी एक बंदा एआई यूज़ नहीं करता, उसको नहीं पता, जी और एक बंदा एआई यूज़ करना जानता है, उसको टूल्स पता है, अपनी फील्ड के अंदर क्या टूल्स हैं, सही है। वो आपकी जॉब खा जाएगा। कौन सी इमीडिएट जॉब से आपको लगता है ये तो बहुत ही खतरे में यार है, मतलब एवरेज? जो बिल्कुल ही रूटीन वर्क्स है ना, टेम्पलेट जॉब्स, यानी सुबह जैसे मैंने बताया कि एक बंदा मैं हायर करूँ, वो मेरे लिए जो काम करके दे वो मैंने पूरा ऑटोमेट कर दिया, अब सही मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सही। जूनियर डेवलपर्स, अगर मैं कहूँ तो एआई इस वक्त मेरे लिए एज ए जूनियर डेवलपर काम कर सकता है, मुझे किसी जूनियर डेवलपर की ज़रूरत मैंने नहीं है। आई हर्ड कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो डेवलपर को है, एग्जैक्टली मैंने ये है, सुना था। बिल्कुल है। और वीडियो एडिटर को है, और इवन कंटेंट राइटर को है, इवन ये जो ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह के लोगों एग्जैक्टली को ज़्यादा खतरा है। मैं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई हर्ड। टेक के अंदर तो बिल्कुल है, जूनियर लेवल पे। वहाँ पे वो लोग सरवाइव कर सकते हैं जो क्रिएटिव हैं, जो डिफरेंट हैं, जो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा, या अगर उनको वो नॉर्मल टेम्पलेट काम ही कर रहे हैं तो अपने पास एआई को इंट्रोड्यूस करें। मैंने जैसे बताया कि जो काम पूरे दिन का है वो चंद मिनटों में करके देगा एआई। जब आप अपनी मैनेजमेंट को ये बताएंगे तो मैनेजमेंट कहेगी यार ये 10 लड़कों की ज़रूरत ही नहीं, ये 10 लड़कों का काम तो एक लड़का मुझे करके दे रहा है। हाँ मतलब जैसे ईमेल्स करते थे, बहुत सारे लोगों को काम ही ईमेल करना था। बहुत सारे लोगों को तो ऐसी एग्जैक्टली जॉब, बहुत सारी जॉब तो एग्जैक्टली ऐसी थी जो कि असिस्टेंट्स, थी कॉरेस्पॉन्डेंस, उनकी जॉब तो कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही है। एग्जैक्टली आपको एडवाइस चाहिए, मैं हाँ क्यों एडवाइजर रखूं जब मुझे चैट जीपीटी एडवाइस हाँ, कर सकता सुपरवाइजर है? क्यों चाहिए, मुझे मैनेजर क्यों क्यों चाहिए? सुपरवाइजर, मुझे क्यों असिस्टेंट चाहिए जो मेरी चीज़ें मैनेज करके दे? मेरा मैनेजर तो ये खुद है। हाँ कोर्सेज की आपने शुरू में बात की, पूरे पूरे कोर्सेज सिर्फ डिज़ाइन। अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, डिफरेंट सी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आई, हम्म, क्यूरियोसिटी हुई मुझे, जी यार ये हर चीज़ बना रहा है। मैंने एआई को बोला मुझे रिलीजन बना के दो, क्या रिलीजन बना के रिलीजन बना दो, के? एआई का ओ रिलीजन। हो क्या और बात है। अजीब सी बात है, बट हाँ उसने मुझे एक पूरा रिलीजन बना के दिया है। माय गॉड। उसमें उसने मुझे बताया ह्यूमैनिटी हमारा मेन फैक्टर होगा, और हमारे जो अर्थ डे हमारा नेशनल डे होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के दी बताओ यार। खेलने के लिए। ऑब्वियसली खेलने के लिए मैंने ये तमाम एक्सपेरिमेंट किए। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि किस लेवल पे वो चल रहा है, क्या सोच रहा है। हम्म, आप ग्रॉक यूज करो, चैट जीपीटी करो, डजंट मैटर। डिफरेंस है, दोनों की ट्रेनिंग अलग है। अच्छा ग्रॉक के बैक पर जो है आपकी एक्स या ट्विटर है। सही है। एक्स की पॉजिटिव साइड ये है कि अभी कोई इवेंट हुआ, फौरन एक्स के ऊपर अपडेट्स आती हैं, सही गूगल पे फौरन अपडेट्स नहीं आती, सही। या ओपन एआई, चैट जीपीटी ओपन एआई वालों का, उनके पास फौरन अपडेट्स नहीं आती। ओपन एआई का डेटा बिल्कुल अपडेटेड नहीं होता, वो लर्न करता है, उसमें डाटा आता जाता है, वो लर्न करता जाता है। कुछ अर्से पहले की अगर मैं बात करूं तो उसके पास इवन बहुत से कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स का डेटा भी सही नहीं था चैट जीपीटी के पास? चैट जीपीटी के My पास, God, बट वो बहुत जल्दी ट्रेन हुआ है। विद इन फ्यू डेज वो ट्रेन हो जाता है, और आप जब कुछ दिन बाद फिर वो सवाल लिखते हैं वो आपको सही जवाब दे रहा होता है। हम्म, गलती करता है, उन्होंने नीचे लिखा है कि इसका डाटा वेरीफाई कर लें, ये गलती करेगा। मैंने बहुत दफे इसमें मैंने गलती ये भी पकड़ी है। नोट की ग्रॉक में कि वो जो वॉइस नोट पे वो इतना अपडेटेड नहीं है, लेकिन कंटेंट वाइज अपडेटेड है। ये आपने नोट किया कभी? तो कंटेंट रीजन है उसका, हाँ, बैकएंड क्योंकि उसकी बेस बनी हुई है, बेस बनी हुई है, कंटेंट बेस्ड। कंटेंट में वो अपडेटेड है। कंटेंट वॉइस पे अपडेटेड आप है, वही सवाल पूछोगे तो आपको जवाब कन्वर्जन उतना में, अपडेट नहीं दे पाएगा। क्योंकि वो कन्वर्जन जो है ना उसका, जो पीछे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में, हाँ वहां पे उसके एल्गोरिदम में कोई चीज है जिसको बेहतर करने की जरूरत जरूरत है, है, जो कि हो जाएगी, जो हो बहुत जाएगी। जल्दी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल वो मतलब मुझे लग रहा है काम स्ट्रगल कर रहे करेंगे, होंगे, इसका काम कर रहे स्ट्रगलिंग। होंगे, बिल्कुल। इसी तरह मैं अगर आपको जेमिनाई का एक नया फीचर बताऊं, हम्म, पहले आपको कोई चीज इन्फॉर्मेशन वीडियो में चाहिए, सही। लाइक मैं बैठा हूँ मुझे इस कैमरे के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम्म, नॉर्मली हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में इसकी पिक्चर लेंगे, चैट जीपीटी पे अपलोड करेंगे और कहेंगे भाई मुझे इसकी डिटेल्स बताओ। जेमिनाई ने एक फीचर डाला लाइव का, आप यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपने कैमरा ऑन किया जेमिनाई में जाके और उसके पास गए और आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वाह। मुझे इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दो। वो आपको रन टाइम पे स्पेसिफिकेशंस बताएगा, और पिक्चर खींचने की भी, क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो एक क्लिक भी आपका खत्म हो गया। क्या बात है, तो क्या फीचर्स इनके बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं, और ये रेस में लगे हुए हैं, कभी वो आगे तो कभी ये आगे। किसी के कुछ प्रॉज हैं तो किसी के कुछ प्रॉज हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अफसार से बात हो रही थी और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं हमारी इस हवाले से। और अफसार मुझे नहीं लगता कि हमारी एक बैठक हो सकेगी, तो आप अवेलेबल होंगे हमारे ऑडियंस के लिए फ्यूचर में भी, कि अगर कोई सवालात आते हैं और फिर वो जवाबात के लिए हम, क्योंकि बिल्कुल। मुख्तलिफ आप बड़े इंटरेस्टिंग आपकी ज़ाहिर पर्सनैलिटी है, और आई थिंक एक सेशन होना ये थोड़ा सा
मुश्किल हो जाएगा। आपके साथ एक और सेशन होना चाहिए ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम लेवल पे एन्जॉय करे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब आप इंशाअल्लाह कहें। ताला आप अपनी बता दीजिए आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है ठीक है। और आप को किस तरह लोग अप्रोच कर सकते हैं? ठीक है, बेसिकली वेबसाइट का जो नेम है वो है एआई लर्नर, और इसका जो यूआरएल है ai-learner.free.nf, और इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और ये हैं ही नॉन टेक लोगों के लिए, ऐसे प्रोफेशनल जिनका टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, इन सब के लिए इस पे डाटा अवेलेबल है। इनको डरने की ज़रूरत नहीं है एआई को, बल्कि एआई को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इस विज़न के साथ ये वेबसाइट बनाई गई है। थैंक यू सो मच अफ़सार, और आई होप कि आपने ये पॉडकास्ट, क्योंकि देखिए हमारा कोशिश है कि इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाएँ। हो सकता है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल एंटरटेनमेंट की तरफ होते हैं और वो उल्टे-सीधे कंटेंट देख रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पढ़े-लिखे लोग भी होते हैं जो कि उनका कोशिश होती है कि वो प्रोडक्टिव और ऐसी चीज़ देखें जिससे उनको फ़ायदा हो सके। तो हमारी कोशिश यही है कि वो चीज़ दिखाएँ आप लोगों को जिससे आपको कुछ सीख सके। तो आई होप यू लाइक दिस शो एंड यू विल सपोर्ट दिस कंटेंट, और फ्यूचर में फिर मुलाकात होगी किसी गेस्ट के साथ इंशाल्लाह ताला। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।